Hello friends, in this video we are going to learning about Newton-Raphson method. This is a short part of numerical solution of nonlinear algebraic equation, and it is a Newton-Raphson method is a very important topic for your examination, and this is a short part of numerical method, and this is the main formula of Newton-Raphson method. x1 is equal to x0 minus f of x0 and so x1 is equal to x0 minus f of x0 by f dash of x0. ठीक है. So अगर इसको हम n से डिनोट करें तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स एन प्लस वन, यहाँ पर एक्स ज़ीरो की जगह एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन. ओके. अच्छा, सो अ बेटर अप्रोक्सीमेशन देन एक्स ज़ीरो इज देयरफॉर गिवन बाई एक्स वन. ओके. अच्छा, यहाँ पर देखिए एक्स एन, अगर हम इसे एक्स एन तक ये गिवन होता है तो एक्स एन प्लस वन जो हमें न्यू वैल्यू, मतलब कि इसकी अगर न्यू वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करना है तो मेरी एक्स का जो इनिशियल था वो एक्स एन प्लस वन, मतलब एक्स एन मेरी ओल्ड वैल्यू. ओके. तो एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड. ओके. अब हम सीखेंगे कि न्यूटन-रैप्सन मेथड यूज़ करके हम हमारी जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वो सब क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग न्यूटन-रैप्सन मेथड. न्यूटन-रैप्सन मेथड बहुत ही ईजी तरीका है और ये इम्पॉर्टेंट भी है आपकी एग्ज़ाम के लिए. हर साल आता है ये न्यूटन-रैप्सन मेथड. ओके. तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे. एग्जाम्पल वन. अच्छा, तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है ये मेरी फर्स्ट वीडियो है न्यूटन-रैप्सन मेथड की. ओके. मेरी और भी वीडियोस है न्यूटन-रैप्सन मेथड के लिए, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं. तो मेरी एग्जाम्पल वन ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड इज एवल्यूट √12 to 3 places ऑफ डेसिमल बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड. तो न्यूटन-रैप्सन मेथड से हमें इसकी वैल्यूज़, मतलब इसको एवल्यूट करना है. ओके. कितने तक? 3 डेसिमल प्लेसेस तक. ओके. अच्छा, तो इस टाइप की क्वेश्चन इस टाइप का ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है. ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं. ठीक है. माई सॉल्यूशन इज स्टार्ट फ्रॉम हेयर. राइट. अच्छा, तो लेट x इज इक्वल टू 12. ये √12 ये मेरी क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. तो इसको हम मान लेंगे कि x इज इक्वल टू √12. ओके. सो हम बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं. अगर ये तो एक स्क्वायर हो जाएगा और रूट को अगर स्क्वायर कर देते तो ये 12 हो जाती है. ठीक है. 12 हो जाती है. एंड लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12. ठीक है. अगर हम इसको इस तरफ ले आए तो माइनस हो जाती है और इज इक्वल टू 0 रहता है.
ठीक है। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 12 होता है इस उसको हम एफ एक्स सपोज करेंगे, एज्यूम करेंगे, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, मतलब एफ डैक्स एक्स डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट हम एफ डैक्स एक्स एफ डैश ऑफ एक्स ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाता है, ये 2x होगा, और अगर नंबर का डिफ्रेंशिएट करें तो वो 0 आ जाती है, इसलिए -0 होगा। लेकिन हम उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है। तो 2x अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है। अच्छा, मैंने एक बात आपको नहीं बोला कि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12 इजुगल टू यहाँ पर क्या रहता, 0 रहता। इसको हम असल में तो यही हुआ ना, इसको इसको हम एफ ऑफ एक्स एज्यूम किया, ओके। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो 2x निकलता है। अब एफ ऑफ 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 12। एफ ऑफ 1 मतलब एक्स की जगह 1 पुट करो, -12 कितना होता है, 1 माइनस 12 इज इक्वल टू -11 होता है। माइनस में आंसर आई जो 0 से कम है, राइट। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना होता है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 12। एफ ऑफ 2 मतलब एक्स की जगह 2 बिठाओ, -12 कितनी आती है, 4 माइनस 12, राइट, -8, ठीक है। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12, एक्स की जगह 3, 9 माइनस 12 कितना होता है, कितना होता है, -3 होता है, राइट। जो 0 से कम है। अब एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 मतलब एक्स की जगह 4 पुट करो, 16 माइनस 12 तो कितना होता है, 4, जो है 0 से बड़ा है। तो मेरी पॉइंट जो आएगा वो एफ ऑफ 3 एंड एफ ऑफ 4 की बीच में है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो -3 है, और यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो 4 है, राइट। तो एक माइनस एक पॉजिटिव, जो पॉजिटिव में आई है, एफ ऑफ 4 में वैल्यू पॉजिटिव में आई है और एफ ऑफ 3 में वैल्यू नेगेटिव में आई है, ठीक है। तो अगर आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव पास पास मिल गई तो वैल्यूज उसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू एफ ऑफ 3 एंड एफ ऑफ 4 के बीच में है, ओके। सो हम यहाँ पर लिखेंगे hence the root of f of x is equal to 0 lies in the interval 3,4, ओके। अच्छा, तो अब 1,0 हमारी फॉर्मूला क्या है, न्यूटन रैप्सन के लिए हमारी जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको x1 फाइंड आउट करना है तो 1,0 आपको क्या चूज़ करना है, यहाँ पर हमने 1,0 यहाँ पर देखिए
एफ ऑफ 3 में वैल्यू नेगेटिव आई, एफ ऑफ 4 में वैल्यू पॉजिटिव आई, ठीक है। एफ ऑफ 1 में और 2 में भी नेगेटिव आई, बट 1 और 2 को हम नहीं ले सकते क्योंकि 1 के बाद 2 में पॉजिटिव नहीं आई, 2 के बाद 3 में भी पॉजिटिव नहीं आई, 1 2 3 नेगेटिव आई है और 3 के बाद 4 में पॉजिटिव आई है, इसीलिए जो रूट लाई करेगा वो एफ ऑफ 3 एंड 4 के बीच में लाइज करेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये लाइन लिखा है। तो 1 0 आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं, एफ ऑफ 3 को भी चूज़ कर सकते हैं और एफ ऑफ 4 को भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर चूज़ करना चाहती हूँ 1 0 इज इक्वल टू 3, ठीक है, क्योंकि जो रूट है वो 3 एंड 4 के बीच में लाइज कर रहा है, तो हम 3 भी 1 0 चूज़ कर सकते हैं, 1 0 की वैल्यू हम 3 भी चूज़ कर सकते हैं और 4 भी चूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव की वैल्यू ले और नेगेटिव की वैल्यू ले, ठीक है। मैं यहाँ पर 1 0 इज इक्वल टू 3 लेना चाहती हूँ, आप चाहे तो 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। 3 और 4 में कोई भी आप ले सकते हैं क्योंकि हमारी जो रूट है वो 3 एंड 4 के बीच में आई है, ओके। सो मैंने 1 0 इज इक्वल टू 3 चूज़ किया, ठीक है। वी चूज 1 0 इज इक्वल टू 3। सो एफ ऑफ 1 0 कितना हो आएगा, फिर एफ ऑफ 1 0, राइट। एफ ऑफ 1 0 कितनी आई थी, ये थी मेरी एफ ऑफ 1 0, राइट। 3 में कितनी आई थी, -3 आई थी, राइट। एंड एफ डैश ऑफ 1 0 कितना आएगा, यहाँ पर एफ डैश ऑफ 1 0 मतलब 2x, मतलब एफ ऑफ 3, राइट। तो यहाँ पर x की जगह 3 लिखो, 2 × 3 इज इक्वल टू 6, सो एफ ऑफ 1 0 मतलब 6, ठीक है। तो मेरी इनिशियल जो वैल्यूज़ है वो मुझे मिल गई, ओके। और ये थी मेरी मेन फार्मूला ऑफ द न्यूटन रैप्सन मेथड, ओके। तो इस फार्मूला में हम वैल्यूज से पुट करेंगे और x1 को फाइंड आउट करेंगे। हम ये कंटिन्यू करेंगे अप टू 3 डेसिमल, करेक्ट, अप टू 3 डेसिमल। अगर हमें 3 डेसिमल मिल गई तो हम वहीं पे इटरेशन स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट, फर्स्ट approximate रूट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी x1 इज इक्वल टू 1 0 माइनस एफ ऑफ 1 0 बाई एफ डैश ऑफ 1 0, ये मुझे बोला गया 1 0 की वैल्यू कितनी है, 3 है, माइनस एफ ऑफ 1 0 की वैल्यू -3 है, एफ डैश ऑफ 1 0 की वैल्यू 6 है, ओके। तो 2 यहाँ पर 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/2, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 3.5, ओके। तो x1 मुझे मिल गई। अब सेकेंड इटरेशन हमें आप करेक्ट अप टू 3 डेसिमल तक हमें इटरेशन कंटिन्यू करना है, ठीक है। जब तक हमें 3 डेसिमल करेक्ट हमने नहीं किया तब तक ये कंटिन्यू होगा। अगर मेरी 3 डेसिमल मिल गई आपस में, ओके, तो वहीं पर हम स्टॉप कर देंगे मेरी इटरेशन। अब सेकेंड इटरेशन,
फिर से हम वो फॉर्मूला लिखेंगे। x1 हो गया, अब x2, x0 माइनस एफ ऑफ x0 बाई एफ डैश ऑफ x0। अच्छा, यहाँ पर तो मैंने फॉर्मूला से x0 माइनस एफ ऑफ x0 यहाँ पर लिख दिया, लेकिन यहाँ पर x1 होगा क्योंकि हमें पता है कि मेरी x1 हमारी मिल गई। जो जो अपडेट वैल्यूज़ होगा उसको हम लेंगे, जो न्यू वैल्यूज़ आएगी उसको हम लेंगे। ठीक है, न्यू वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमारी जो लास्ट वैल्यू आई है उसको हम लेंगे। लेकिन हमें पता है x1 की वैल्यू कितनी है, जो 3.5 है। लेकिन हमें क्या पता है एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या है, एफ डैश ऑफ x1 की वैल्यू क्या है, नहीं पता। ठीक है, तो उसको हमें फाइंड आउट करना है ना। तो हम यहाँ पर उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या थी, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12 थी, राइट। तो वहाँ पर हम लिखेंगे तो 0.25 आएगी। अच्छा, अब एफ डैश 2 इंटू 3.5 7। ठीक है। अच्छा, तो हम अभी क्या करेंगे, x1 की वैल्यू क्या है, 3.5 है, तो हम यहाँ पर 3.5 लिखेंगे। माइनस 5 ऑफ x1 क्या है, माइनस एफ ऑफ x1 क्या है, 0.25 है और इसकी वैल्यू 7 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा, 3.46428 3.46428। ओके, ये निकलेगा, राइट। अच्छा, तो x2 इजुकल टू कितना, ये मिला। अब एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है, 3.46428 होल स्क्वायर माइनस 12। ओके, कैलकुलेट करने के बाद एक वैल्यू आएगी एंड एफ डैश x0 मतलब 2x 2 इंटू 3.46428। ओके, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो है आपका 0.001235918। ओके, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो है 46428। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 6.92856। ओके, तो हमें मिल गई, राइट। तो अब हम यहाँ पर अब देखिए, पहले x1 कितना आया था, 3.5। अब x2 कितनी आई है, 3.464। तो हमारी डेसिमल जो नंबर है अभी तक आपस में मैच नहीं आए। ठीक है, मैच नहीं हुआ तो हमारी इटरेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी।
अब मेरी थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट, ये जो है ये ठीक है। थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट मतलब x3 इज इक्वल टू, यहाँ पर x2 हो जाएगा, एफ ऑफ x2 माइनस एफ डैश x1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे। ओके सॉरी, ये मेरी 2 होगा। तो मेरी x2 कितनी आई है? 3.4642 माइनस एफ ऑफ x2 कितनी आई है? 0.001235918 एंड एफ डैश ऑफ x2 कितनी आई है? 6.92856। ओके, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो x3 हमें मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं कैलकुलेट। 3.464 110 162, 3.464 110 162। ओके, तो x3 की वैल्यू ये आई है। सो एफ ऑफ x3 कितनी आएगी? x² माइनस 12, ये मिलता है। ठीक है, अब एफ डैश ऑफ x3 कितना आएगा? 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 3.46410162 इज इक्वल टू 6.92820392820324। ओके अच्छा, तो हमारी x3 कितनी आई थी? 3.464। ओके सॉरी, x2 आई थी 3.464, x3 आई है 3 पॉइंट, कहाँ पर गया, यहाँ पर 3.464। तो हमारे 3 डेसिमल तक ऑलरेडी मिल चुका है। अब चाहे तो कंफर्मेशन के लिए अब और एक इटरेशन अब बढ़ा सकती है। फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट। ठीक है, फोर्थ अप्रॉक्सीमेट के रूट के लिए x4 इज इक्वल टू, यहाँ पर x3 होगा क्योंकि हमें x3 मिल गई। ठीक है, x3 कितनी आई है? 3.464100162 माइनस एफ ऑफ x3 कितना आया है? 3.36866 इंटू 10⁻⁻8 बाई, ये आई है 6.92820324। ओके, इसकी क्या वैल्यू आएगा? कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू आएगी 3.46410। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट रूट, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट में आई है 3.5x1, x2 कितनी आई है? 3.46428, x3 कितनी आई है? 3.46410,
यहाँ पर x4 कितनी आई है 3.464 ओके। तो यहाँ पर आप देखिए तो पॉइंट के बाद मेरी जो डेसिमल नंबर है 464, तीन नंबर ऑलरेडी मिल चुका था थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट में, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 5 डेसिमल तक मैच कर गई। ओके तो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपके क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए यहाँ पर 464 तो यहाँ पर भी 464 तो यहाँ पर 5 डेसिमल तक आपका मैच कर गई, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी हमें 3 डेसिमल तक मैच कराना है, लेकिन हमें 5 डेसिमल तक हमने यहाँ पर मैच कर दिया, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा वही आप कीजिएगा। हम यहाँ पर थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट में भी हम स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन हम कॉन्फर्म होने के लिए मैंने आपको फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट करके आपको दिखाया है। फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट में हम 5 डेसिमल तक मैच कर सकती है, ठीक है। 5 नहीं 7 डेसिमल सभी मैच कर गई, ठीक है। अच्छा तो ये रहा आपकी न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा याद करके, और आप लाइक भी कर सकते हो इस वीडियो को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।